हम दोस्तों, राधे राधे। मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ। बैसाख मास में भूल कर भी ना करें ये 10 काम। हिंदू पंचांग के अनुसार दूसरा महीना बैसाख शुरू हो गया। ये महीना 23 मई तक रहेगा। बैसाख में अक्षय तृतीया 10 मई को, अब बुद्ध पूर्णिमा 23 मई को जैसे बड़े बड़े व्रत पर्व आएंगे। इस महीने में सूर्य अपने पूरे प्रभाव में रहता है, इस वजह से गर्मी रहेगी। इसी वजह से बैसाख महीने में जल और छाया दान करने का काफ़ी अधिक महत्व है। बैसाख मास का धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी माह में त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी वजह से इसका धार्मिक महत्व बढ़ जाता है। इस माह को माधव नाम से भी जाना जाता है। माधव विष्णु नाम का एक नाम है। इस माह में विष्णु भगवान की पूजा का खासा महत्व है। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद रहे, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब जानते हैं बैसाख माह में कौन कौन से काम करने चाहिए। नंबर 1, बैसाख माह में पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस माह में पवित्र नदी में स्नान करने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 2, इस माह में दान करना पुण्य माना जाता है, इसलिए इस माह में ज़रूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करने से सौभाग्य में वृद्धि हो सकती है। नंबर 3, बैसाख माह में कई देवी देवताओं की पूजा विधिवत रूप से करने का विधान है, जिनमें से विशेष रूप से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा करें। अपनी श्रद्धा के अनुसार इस माह में भंडारा करना भी शुभ माना जाता है। नंबर 4, बैसाख मास में सभी देवी देवताओं के मंत्रों का जाप विशेष रूप से करें। ऐसा करने से उनकी कृपा जातक के ऊपर बनी रहती है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो सकती है। नंबर 5, बैसाख माह में पितरों के लिए पिंड दान करना उत्तम फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को पितृदोष से छुटकारा मिल सकता है और शुभ फलों की भी प्राप्ति हो सकती है। नंबर 6, बैसाख माह में जल दान का विशेष महत्व है। देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को प्याऊ अत्यंत प्रिय है। जो प्याऊ लगाकर लोगों की प्यास बुझाता है, उस पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता प्रसन्न होते हैं। बैसाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा दान देना चाहिए। इसके अलावा इस महीने में जितना हो सके उतना पानी का दान करें। कहीं प्याऊ लगा सकते हैं तो प्याऊ लगाना, संभव नहीं है तो किसी प्याऊ में मटके का दान कर दें। ये भी संभव नहीं है तो घर आने वाले लोगों को, अपने आसपास के लोगों ठंडा पानी जरूर दें। नंबर 7, शिवलिंग पर रोज़ सुबह ठंडा जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन का लेप करें। नंबर 8, किसी मंदिर में छायादार वृक्ष का पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करने का संकल्प लें। नंबर 9, अपने घर में स्थापित बाल गोपाल की प्रतिमा का भी ठंडे जल से अभिषेक करें। विष्णु जी और महालक्ष्मी जी की भी विशेष पूजा जरूर करें। नंबर 10, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पंखा, खरबूजा, अन्य फल, अन्न आदि का दान करना चाहिए। बैसाख महीने में पूजा और यज्ञ करने के साथ ही एक समय भोजन करना चाहिए। अब बात उन कामों की जिन्हें बैसाख मास में नहीं करना चाहिए। नंबर 1, बैसाख मास में सुबह देर तक सोने से बचना चाहिए। इन दिनों में सूर्योदय जल्दी हो जाता है और ऐसे में जल्दी उठें और उगते सूर्य को जल चढ़ाएं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ देर व्यायाम जरूर करें। उठने में देरी करेंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी और व्यायाम करने में मन नहीं होगा। नंबर 3, इस महीने में
मांसाहार, शराब और अन्य तरह के नशे से दूर रहें। नंबर 4, बैसाख माह की भूमि पर ही शयन करना चाहिए और एक समय पर ही भोजन करना चाहिए। इससे सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। नंबर 5, बैसाख मास में शरीर पर तेल मालिश नहीं करवानी चाहिए। नंबर 6, गर्मी के दिनों में धूप में बहुत ज़्यादा घूमने से बचना चाहिए। अगर धूप में जाना बहुत ज़रूरी हो तो छाता लेकर जा सकते हैं। नंबर 7, बैसाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं, यानी कि भगवान कृष्ण माने जाते हैं। इसलिए इस महीने में लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए। तली भुनी चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए। आप चाहें तो इस महीने में बेल खा सकते हैं। नंबर 8, 2 बार से ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। नंबर 10, बैसाख मास में कांस्य के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना नहीं चाहिए। नंबर 11, खान पान को लेकर लापरवाही ना करें। गर्मी के दिनों में उचित मात्रा में पानी जरूर पिएं। खाने में ऐसी चीज़ें लें जिन्हें पचाना आसान हो। जहाँ तक संभव हो सके ताज़ा खाना ही खाएं। बासी खाना खाने से बचें, क्योंकि गर्मी की वजह से खाना जल्दी खराब हो जाता है। इन चीज़ों का बैसाख मास में दान करें। नंबर 1, तिल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बैसाख के महीने में तिल का दान सबसे शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस महीने तिल या फिर तिल से बनी वस्तुओं का दान करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, बैसाख के महीने में सूर्य देव और भगवान विष्णु की पूजा के बाद तिल जल में प्रवाहित करने से कई गुना ज़्यादा लाभ मिलता है और जीवन में सुख शांति आती है। नंबर 2, जौ। दूसरी वस्तु जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है जौ। धर्मशास्त्रों की माने तो बैसाख के महीने में साबुत जौ या फिर जौ का आटा दान करना बेहद ही शुभ फलदायी माना गया है। शास्त्रों में जौ के दाने को स्वर्ण के दान के बराबर फलदायी माना गया है। जौ का प्रयोग यज्ञ में भी अनिवार्य रूप से किया जाता है। इसलिए इस महीने में ब्राह्मणों को दान में जौ जरूर देना चाहिए। नंबर 3, गुड़ का दान। ज्योतिष शास्त्र में बैसाख माह में गुड़ का दान महादान माना जाता है। गुड़ का दान करने से आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, जिसके कारण आपको करियर में तरक्की मिलती है। इसके साथ ही समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है। इसलिए आप गुड़ या फिर इससे बनी चीज़ों का दान अवश्य करें। नंबर 4, पादुका एवं चटाई। शास्त्र कहते हैं कि जो विष्णु प्रिय है, बैसाख मास में किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पादुका या जूते चप्पल दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके भगवान श्री हरिलोक में जाता है। निंद्रा से दुख का नाश होता है। निंद्रा से थकावट दूर होती है। इसलिए जो मनुष्य तिनके या खजूर आदि के पत्तों से बनी हुई चटाई दान करता है, उसके सारे दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उत्तम गति को पाता है। नंबर 5, वस्त्र, फल और शरबत। जो बैसाख मास में पहनने के लिए कपड़ों का दान करता है, वह इसी जन्म में सब सुखों से संपन्न हो जाता है। इसी प्रकार जो इस गर्मी के महीने में फल और शरबत दान देता है, उससे उसके पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं और दान देने वाले से सारे पाप कट जाते हैं। दही, खांड और चावल दान करने से मनुष्य को पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार घी का दान करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। इसके साथ ही बैसाख माह में अधिक मात्रा में आम आने लगते हैं। ऐसे में आप इस फल का दान दे सकते हैं। नंबर 6, सत्तू। सत्तू बैसाख माह में सत्तू दान देना लाभकारी माना जाता है। सत्तू का संबंध ग्रहों के राजा सूर्य और गुरुदेव बृहस्पति से है। इसलिए इस माह सत्तू का दान देने से कुंडली में इन दोनों ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है। इसलिए अपनी श्रद्धा के अनुसार सत्तू का दान देना चाहिए। यह तमाम जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।